सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो अलजेब्रा का गुणा जो सीख रहे थे, उसके बाद हम आपको फार्मूले बताएं। फार्मूले में कल हम आपको प्रैक्टिस कराए थे इस टाइप के सवाल देखकर। कल ही हम बताए थे हम आज की इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के सवाल करेंगे। लेक्चर नंबर 29 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तो सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम लोग आपको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसी के बात करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको इसी पेज पर कराते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। -8 और -6 दिए हैं, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए हम आपको बताए थे इसे कैसे लिखना है, सबसे पहले उसे आप समझिए। तो यहाँ 8 का स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख लीजिए। जो नंबर दिया है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए। इन सभी का तीनों का आपस में गुणा, 2 6 के 12 और 12 बटे कितना होता है 96। मान लीजिए आपको टेबल नहीं आता तो आप याद कर रही है ना, 20 तक कम से टेबल याद होना चाहिए। 20 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर, 15 20 तक क्यू याद होना चाहिए ना, तब जाके आपके कैलकुलेशन मजबूत होगा। अगर आपको नहीं याद है तो शॉर्ट वीडियो में हम स्क्वायर का वीडियो डाले हैं, आप वहाँ पर जाके देखिए। तो 6 के यहाँ 8 के स्क्वायर लिख रहे हैं, 6 के स्क्वायर, यहाँ सभी नंबर का गुणा, 2 6 12 12 बटे 96। और यहाँ बीच में तो प्लस आता ही आता है, और यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, इसे डिसाइड करना है। तो देखिए दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस, तो a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला आता है a² + b² + 2ab, यहाँ पर भी प्लस ही आता है, तो उसे आपको लिखना पड़ेगा। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, और 6 के स्क्वायर 36 है, और यहाँ 96 है। इन सभी को जोड़ लेंगे तो 4 6 10 और 10 6 16, और 16 को 6 और 6 3 9 9 18 1 19 हासिला 196 होगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा वाला कर लेते हैं। तो 7 - 13, इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 के यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर 13 के स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ सभी का गुणा। तो देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 का गुणा 13 में करेंगे 26, और 26 का गुणा 7 में करेंगे। मान लीजिए आपको गुणा नहीं करने आता है, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए 26 और गुणे 7 कर लीजिए। 7 6 के 42, 2 हासिल 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 182 आएगा। तो यहाँ जो कौन 182 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस। जब एक जगह माइनस होता है तो माइनस लगा लेते हैं, और दोनों जगह माइनस होता है तो प्लस लगा लेते हैं। आप प्लस रहे तो प्लस लगा लेंगे। देखिए 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगा, 13 की स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। देखिए हमें याद है तो हम जल्दी से कर लें, आपको नहीं याद होगा तो 13 गुणे 13 करके आपको निकालना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा समय लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 9 18, 18 को 1 और 6 4 10, 6 4 10 है, 1 11, 1 हासिलो 2 हो जाएगा। 218 - 182, क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस वाला के एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि आपको दिखे। तो 218 में से 182, 8 में से 2 जाए तो 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, इससे उधार लेंगे तो 11, 11 में से 8 जाए 3, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 जाए तो 0, तो 36 बचेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा 36 होगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसे उतार लेते हैं। यहाँ साइड में लिख के -12 है और -15 है, और इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ 12 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 15 की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इन तीनों को गुणा, देखिए 15 दूना 30, और 30 गुणे 12 करना है। तो मान लीजिए आप नहीं कर पाते तो 30 गुणे 12 करना, तो यहाँ पर साइड में लिख के आपको दिखा देते हैं। 30 गुणे 12, तो 2 का पहाड़ा 0 × 0, और 2 3 6 हो जाएगा। फिर 1 का पहाड़ा 0 दे 0, 1 तो पहाड़ा 3 दे 3, तो 0 और 6 और 3, यानी 360 आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे 360। देखिए दोनों जगह माइनस है तो सब जगह प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों जगह माइनस रहता तो सब जगह प्लस लगाएंगे। 12 की स्क्वायर 144, और 15 की स्क्वायर 225, और 360 है, और सभी को एक साथ जोड़ लेंगे। 0 और 5, 4 और 5 9, और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही हो रहेगा। 4 और 2 6, और 6 6 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 2 5, 5 1 6, 1 7, तो 729 आएगा। ये हमारा आज के जो 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उसे कर लिए। तो हम कल आपको हिंट दिए थे इस टाइप के क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम आपको उतार के इसी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं ना।
देखिए यहाँ पर वही तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए हैं जो हम आपको कल हिंट किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे कैसे हो गए, अब एक्स वाई वाले आ गए। ये क्लास 8 में 7 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी करने के लिए वही तरीका है। क्या करेंगे, देखिए ये जो लिखा है ना, तो 2a का स्क्वायर लिख लेंगे। अभी हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब एक्स वाई आ जाता है ना तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। अब फिर 3b का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ पे क्या करना है, सबका गुणा, 2 3 6, 6 दूना 12, और यहाँ a है यहाँ b है, तो a और b लिखना आपको पड़ेगा ना, a और b लिखना पड़ेगा। अब बीच में सब जगह प्लस आएगा, क्योंकि सभी प्लस वाले ही है ना, सब जगह प्लस है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a के ऊपर 2 आ जाएगा। अच्छा, a के ऊपर 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब एलजेब्रा का गुणा हम सिखा रहे थे, शुरू किए थे, तो यहाँ a के ऊपर कितना है, 2 है, तो a को 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी a के पावर 2 लिखना पड़ेगा, वही बात है। देखिए 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे b के ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो करके ही आए हैं ना, 3 के ऊपर 2 लिखा है, यानी 2 का 3 तो 2 बार गुणा होगा, 3 दूना 6 नहीं होगा, और यहाँ 12 a भी तो पहले ही आ गया। तो इस तरह आंसर आता है। आप चाहें इस क्वेश्चन को गुणा से भी कर सकते हैं। गुणा करने का मतलब इसे 2 बार लिखिए, गुणा करिए तो यही आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक लाइन पहले ही आंसर आ जा रहा है। अच्छा, इसे हम करके आपको गुणा वाला भी मेथड से दिखा लेते हैं। कैसे, जैसे इसके पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b। सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिखेंगे, अब नहीं कराएंगे क्योंकि गुणा बहुत किए हैं ना। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे, जब 2 लोग आ जाते हैं तो एक को भगा देते हैं, इसे भगा देंगे, इसका गुणा दोनों से कराएंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 a के पावर 2, a के पावर 2 कहाँ है आया, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो a के ऊपर 2 नहीं आ जाएगा। अब फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, तो 2 3 6, और a अभी उतार लेंगे, और इसका गुणा इससे करा देंगे। अब इसका दोनों से हो गया तो इसकी बारी खत्म, इसकी बारी, 3 दूना 6, और a अभी 3 3 9 हो जाएगा, अभी के ऊपर 2 आ जाएगा, बस एक बार गुणा हो गया। देखिए 4 स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और 9b स्क्वायर को आगे लिख लेंगे। यहाँ 6, यहाँ पे 6, तो 6 6 जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12ab। क्यों जुड़ा है, क्योंकि दोनों सेम ही तो जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए ये 2 लाइन में आया, ये 3 लाइन में, इसीलिए तो यहाँ पर, और इस टाइप से करेंगे ना स्कूल में तो गलत भी लोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इन क्वेश्चनों को आप फार्मूले द्वारा सॉल्व करिए। तो मान लीजिए जब फार्मूले द्वारा कह रहे हैं तो आप कैसे अपने आप कर सकते हैं, इस टाइप से, तो फार्मूला को लगाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसे लिखे हैं तो -4x - 3 का स्क्वायर लिखे हैं, तो सबसे पहले इसे का स्क्वायर कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 3y की स्क्वायर कर लेंगे। जैसे बिल्कुल कल नंबर अलग कर रहे थे, अगर x y को हटा लें तो 4 और 3 का, यही तो कल हम लोग किए थे। यहाँ 4 का स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पर सबका गुणा, तो 4 3 12, और 12 दूना 24 है, तो 24 लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ x है, यहाँ y है, तो उसे भी उतारना पड़ेगा ना, अलग अलग है तो उतारना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छा सब जगह, यहाँ पर तो बीच में प्लस ही आना है। अब यहाँ देखना प्लस आएगा माइनस आएगा, देखिए दोनों जगह माइनस है तो प्लस आएगा, एक जगह माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं। ये बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, x के ऊपर 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और y के ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ से 24xy तो है ही है। तो देखिए कितना आसान, एक 2 ही लाइन में आंसर आ जा रहा है। आज इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे, पिछला वीडियो नहीं, इसके पिछले वीडियो में आपको करा के दिखाए थे कि कैसे करते हैं। जिस दिन फार्मूला आपको ड्राइव कराए थे उसके पिछले वीडियो, लेक्चर नंबर 26 में लास्ट क्वेश्चन यही था, ये नहीं था, उसमें बीच में माइनस था, उसका सेकेंड क्वेश्चन था। देखिए इसके लिए करने के लिए ये इसका स्क्वायर, फिर 1/x का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर इन दोनों का गुणा, तो 2, और फिर x गुणे 1/x लिखना ही तो पड़ेगा यहाँ, और हर जगह प्लस आ जाएगा। क्यों, इस सब जगह प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ x के ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर और है ही नहीं, 1 का स्क्वायर देख क्या होगा, और नीचे x के ऊपर 2 आ जाएगा। क्यों 2 आया, क्योंकि 2 बार है तो 2 लिख लेंगे, और देखिए ऊपर नीचे तो काट लेंगे, तो प्लस का 2। आज चेक करेंगे लेक्चर नंबर 26 का लास्ट क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन पिछला, उसका आंसर यही बिल्कुल आया था। हम लोग इस टाइप से किए थे, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
तो देखिए क्वेश्चन नोट किए हैं, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें मतलब इन सवालों में इस सवाल में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ ए के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, बी के ऊपर कुछ नहीं 1 है, लेकिन यहाँ ए के ऊपर 2 है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। कई सारे बच्चे डाउट होता है कैसे करते हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3a² का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे, 4b के स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। फिर मान लीजिए ए अभी नहीं होता तो इन सभी नंबर को गुणा नहीं करते, 3 चौको 12, 12 दूना 24, बिल्कुल करते हैं, 24 कर लेते हैं। और यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसे उतार लेंगे, लेकिन ए के ऊपर 2 है तो ए के ऊपर 2 उतारेंगे, अब बी के ऊपर 2 है तो बी के ऊपर 2 उतारेंगे, पूरा उतारेंगे ना। तभी क्यों उतारे हैं, क्योंकि ए एक अलग चीज़ है, बी अलग चीज़ है। आपको ए बी का जैसे अलजेब्रा का जो गुणा सिखा रहे थे आप, उसमें बता रहे थे कि पावर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ ए है यहाँ बी है तो अलग अलग है तो नहीं कर सकें। और देखिए 3 का मान लीजिए नहीं होता तो 3 के स्क्वायर कितना लिखते हैं, 9 लिख लेते हैं। और देखिए ए के ऊपर यहाँ 2 है और इसके ऊपर भी 2 है, जब ए के ऊपर 2 है तो इसे कहते हैं ए का पावर है, इसका भी पावर है। जब पावर के पावर होता है ना तो गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, बता रहे हैं अभी। तो कई सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ जो 3 दूना 6 क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 मतलब 9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ सबसे पहले प्लस आएगा माइनस आएगा ये तो पता ही नहीं, देखिए ध्यान से, बीच में प्लस ही आएगा या कुछ भी हो जाए। अभी हम यहाँ देखते हैं प्लस आएगा, देखिए एक जगह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और दोनों जगह माइनस रहेगा तो प्लस लगा लेंगे, और कहीं पर भी एक जगह माइनस रहे तो माइनस आएगा ना, तो इसे हम भूल गए हैं। और यहाँ बीच में फिर प्लस उतार लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब बी के ऊपर 2 है इसके ऊपर 2 है तो बी के पावर 4 आ जाएगा। ऐसे तो ऐसे ही उतार लेंगे, 24 a² b²। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता लेते हैं, जैसे मान लीजिए x के ऊपर 3 है और इसके ऊपर 4 है, इसे हम इस तरह पढ़ते हैं, इसका पावर ही है इसका पावर ही है। जब पावर के पावर होता है ना तो गुणा कर लेते हैं, 3 चौको 12 हो जाएगा, x के पावर 12। लेकिन बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है, जैसे 3 है और इसके पावर 4 लिख रहे हैं तो 3 चौको यहाँ 12 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के पावर थोड़ा ना है, एक इसके पावर कुछ नहीं है तो आप एक समझ सकते हैं, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 के पावर 4, हाँ 12 नहीं होगा, 3 के पावर 4 मतलब 3 ऊपर वाला बताता नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है, 4 बार, तो 4 बार गुणा कर देते हैं। तो गुणा क्या है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, नहीं है 81 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अब इसे और इसे मिला के करें, 3ax³ के पावर 4, इसका मतलब हुआ 3 के पावर ये 4 लिखा है, ये नहीं 3 चौको 12 कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, 3 के पावर 4 जैसे यहाँ की हैं, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिए ना, दोनों सवाल को मिला के एक सवाल बना दिए हैं, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, 3 के पावर 4 81, यहाँ 3 चौको 12 आ जाएगा, x के पावर 12 आया कि नहीं समझ में। तो इस तरह हम लोग करते हैं। अब जब पावर के पावर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का गुणा, लेकिन नंबर जब रहता है उसका पावर नहीं। हाँ अगर यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए 2 होता तो 2 चौको 8 करते हैं, तो इस तरह करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। हम कल फिर इसी टाइप के क्वेश्चन बुक से लेके क्लास 8 की बुक लेके उससे कराएंगे कम से 10-15 सवाल, ताकि आपको क्लियर रह जाए। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं, तो 3-3 लोगों को करके देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।